Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मे मंथ। ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 3 सिग्निफिकेंट सर्वेज जो कि आरबीआई के द्वारा कराए गए थे। पहला है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, बिल्कुल सही। अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, बिल्कुल सही। एंड तीसरा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही सर्वे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने साइन किया एक एमओयू विच ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ टू सिंप्लीफाई द कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की गई एंड केवाईसी की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ईज बनाने के लिए ये किया गया एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने क्लाइमेट सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो कि जो इंडिविजुअल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स आते हैं जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव या एक्सेसिव रेनफॉल, उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर सकते। कई सारी बैन लग जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो ऐसे टाइम पर लोगों को मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये क्लाइमेट सेफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। एंड यहाँ पे 6,000 रुपये पर वर्कर दिया जाएगा अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पॉल्यूशन को मापता है, अगर वो 400 को 2 बार टच कर देता है, सेकेंड टाइम अगर वो टच कर देता है तो दूसरी स्ट्राइक पर यहाँ पे 6,000 रुपये वर्कर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक एमओयू साइन किया लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एनहेंस करेगी बैंकिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को। एंड 26 लैंड पोर्ट्स जो कि सिचुएटेड है इंडिया के बॉर्डर्स पे विद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। तो किस बैंक ने? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एसआरओ, कौन सी एसआरओ है? वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक एमओयू साइन किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सेस है, मतलब फाइनेंस लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए टू स्मॉल, माइक्रो एंड वीमेन लेड एंटरप्राइजेस तक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो कौन सा वो एसआरओ है? वो है साधन। इन्होंने पार्टनर किया। ये साधन न्यू दिल्ली बेस्ड एसआरओ है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये रीच किया एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विसेज ट्रेड फॉर मार्च 2025, जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का जो पेमेंट सर्विस, आइडेंटिफाई करो इंडिया का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर द पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को टू इंटीग्रेट AI ड्रिवन सिस्टम्स को। तो वो है रेजर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज़ाक ई पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है ज़ाक पे। इन्होंने फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन अप्रूव किया आरबीआई का टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? मर्चेंट्स से जो पैसा ले सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं विद इन इंडिया। ठीक है। एंड अगर क्रॉस बॉर्डर होगा तो मतलब बाहर की कंट्रीज से भी वो पैसा मर्चेंट, बाहर की कंट्री में जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं IFSCA, इन्होंने एक MOU साइन किया केस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ टू बूस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन जिफ्ट सिटी। तो वो कौन है? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM। एंड ये NISM एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था सेबी के द्वारा। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM को? ये चाइना में भी लॉन्च किया गया था। आप अपने गोल्ड को इसमें डालो, वो मेल्ट कर देगा। उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे एंड क्वांटिटी, वेट के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंडिया में ये गोल्ड सिक्का के द्वारा लॉन्च किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड और टिकट साइज मैंडेटेड बाय सेबी फॉर द इशुएंस ऑफ
सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आरबीआई रेगुलेटेड ओरिजिनेटर्स एंड अनरेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये 1 करोड़ लिमिट यहाँ पे कर दी गई है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीरियसनेस देखने को मिलेगी हमें इन इन्वेस्टर्स के अंदर, करेक्ट। एंड ये मैंडेटरी है, इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट, ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द ओरिजिनेटर्स, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सपोर्टेड द हरियाणा स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि एआई के ऊपर काम किया जा सके, एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, जो कि है हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो कौन सा है, वो है वर्ल्ड बैंक। तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, राइट, इनकी पार्टनरशिप हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि हरियाणा में एआई के ऊपर काम किया जा सके। मूविंग ऑन, एंड एक और चीज़ 2025 से 2028 इन 4 सालों के लिए यहाँ पे काम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फॉरकास्टिंग द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मेजरिंग द सीपीआई इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से 50 बेसिस पॉइंट हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली हमारे रेपो रेट में, जिससे हमारे जो बैंक के लोन्स हैं, राइट, वो सस्ते होते हुए दिखेंगे, होम लोन सस्ता होता हुआ दिखेगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, इकोनॉमी ग्रो होती हुई दिखेगी, राइट। एंड यही चीज़ अगर इन्फ्लेशन कम रहेगी तो अगले क्वार्टर भी हमें यही चीज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर इन्फ्लेशन कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, प्राइस कम बढ़ेंगे तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने लॉन्च किया प्रीमियम इनवाइट ओनली कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड को, जो टारगेट कर रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को के कस्टमर सेगमेंट को अंडर द सॉलिटेयर प्रोग्राम। फिर आ जाते हैं राइट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द आरबीआई रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर एफपीआईज टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय रिमूविंग द शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कंसंट्रेशन लिमिट इन मार्च। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को इनमें थ्रू अ कोलैबोरेशन विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। तो ये है भूटान। अब भूटान में क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट, क्योंकि लोग यहाँ पे बाइनेंस की मदद से भूटान की टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, होटल्स में पे कर सकते हैं, फूड के लिए पे कर सकते हैं, लीजर के लिए पे कर सकते हैं थ्रू बाइनेंस। एंड यहाँ पे बिटकॉइन, BTC, USDC, यूनाइटेड नेशन ये यूएस का कॉइन है, एंड BNB ये बाइनेंस कॉइन है, इन तीनों में यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे। नेक्स्ट आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो कि रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एसोसिएशन है कमर्शियल बैंक्स की, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, प्राइमरी डीलर्स की, एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1998 में। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम्युलेटिव प्रॉफिट, इट रोज टू अ रिकॉर्ड लेवल इन FY25 रजिस्टरिंग अ 26% ग्रोथ ओवर द फाइनेंस ईयर। तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पर आपकी कौन सी रहेगी। तो इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइटली मेंशन रहेगा, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन द नेम ऑफ द बैंक बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन टू ओपन देयर ब्रांच इन जिफ्ट IFSC। तो वो कौन सा है, वो है आपका कतर नेशनल बैंक ग्रुप, राइट। ये पहला अपनी ब्रांच खोलेगा IFSC में जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, फर्स्ट बैंक फ्रॉम MEA जो कि है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट उस मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड सूट ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था टू कैटर द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये है कैनरा ट्रू एज। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सटेंडेड 191 करोड़ फंडिंग टू उत्तराखंड, ताकि वहाँ के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा सके अंडर अर्बन उत्तराखंड अर्बन सेक्टरल डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पे अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, राइट। ये इन्होंने एक्सटेंड किया 1910 करोड़ रुपये की फंडिंग। नेक्स्ट आरबीआई ने इम्पोज किया एक टोटल मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.72 करोड़ रुपीस ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टेट बैंक पे 1.72 करोड़ की एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इम्पोज की गई फॉर नॉन कंपाइलेंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द 2 न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय इंडियन बैंक इन 2025 टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन।
नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई इन मई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। वो हम देख ही चुके हैं क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर, तो ये है पेयू पेमेंट्स। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसमें इंक्लूड किया गया किसको अभी रिसेंटली, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विद एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड जो कि नाइका है। इससे क्या होगा, इनकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी एंड पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मंगोलिया के खान बैंक के साथ ताकि उनके कोर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को और मॉडर्नाइज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एंड टीसीएस BANS। टीसीएस का बैंकिंग एंड कोर सिस्टम्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाएगा खान बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटीज और डेट इश्यूज फॉर विच द सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म इन मे टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो कितना अमाउंट है, पहले वो अमाउंट हमें देखने को मिलता था कि वो होता था 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको गिरा के कितना कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि जो डेट सिक्योरिटीज का इशू साइज है ना, बुक मैकेनिज्म है, वो बेटर होता हुआ दिखेगा एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि पहले क्या था 50 करोड़ रुपए मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इश्यूज, अब वो गिर के 20 करोड़ हो गया, तो ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रीसेंट अनाउंसमेंट्स बाय आरबीआई इन मे कंसर्निंग बैंकिंग एंड फिनटेक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद एसबीआई कार्ड टू लॉन्च हेल्थ फोकस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो हेल्थ से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का काम करेगी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अपोलो हेल्थ को लिमिटेड। ये कोलैबोरेशन बेसिकली जो ग्रोइंग डिमांड है हेल्थ फोकस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही उसको कैटर करेगी एंड ये क्रेडिट कार्ड रहेगा यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली इस कार्ड में आपका रिन्यूअल फीस रहेगी, एनुअल रिन्यूअल फीस ऑफ 499 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसको बेसिकली 1 लाख से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट में आपकी ये फी फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पर। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट्स एंड इसका पार्ट 2 हम फर्दर आगे सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी रिवीजन को देखते हैं। उन 2 कंट्रीज़ का नाम बताओ जिनको ऐड किया गया एज द प्रेसिडेंसी और जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जनरल असेंबली का 2025 से 2029 टर्म के लिए। तो मलेशिया एंड UAE मार्क करके चलेंगे। ऑप्शन सेकेंड A एंड C राइट रहेगा। नेक्स्ट, अभी मई के महीने में इंडिया ने कंडक्ट किया एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि है नोमैडिक एलिवेंट, कहाँ पर, मंगोलिया में, राइट। एंड ये 17th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्च क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस मई के महीने में टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड डाटा गैप्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डैश एंड डैश वर रिकमेंडेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो आशीष पांडे एंड कल्याण कुमार इनको इलेक्ट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी एज ऑफ मई 2025। तो तुहिन कांता पांडे, राइट, ये चेयरमैन है ऑफ सेबी। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई इसरो के द्वारा, जिसमें बताया हाउ मेनी इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैव बीन प्लेस्ड इन अर्थ ऑर्बिट एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। तो तब से लेके अभी तक 136 इंडियन स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया गया है इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ताकि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर सकें। ये है भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड ये AI डेवलपमेंट को रेवोल्यूशनाइज करेगा, जिससे कैसे लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड करा के। ऑल्सो इस समिट के दौरान एक जनरेटिव AI हैकाथॉन देखने को मिली ताकि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सके, राइट, ताकि AI सॉल्यूशंस डेवलप कर सके फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ निर्वेशक शिविर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद सेबी, ताकि इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ावा दिया जा सके। एंड इसके अंदर होगा क्या, निर्वेशक शिविर के अंदर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, राइट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको यहाँ पे ये रिडीम कर पाओगे आप इजीली। तो इसको लॉन्च किया गया निर्वेशक शिविर के पहले एडिशन को कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, ओपेल सुचेता चोंगश्री, राइट, कहाँ से हैं, जिनको क्राउन किया गया, एंड शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड, जो अभी क्राउन की गई मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेजेंट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। नेक्स्ट, एनालेना बैरबॉक, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन जून सक्सीडिंग फिलेमॉन यांग? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट ये अपॉइंट की गई हैं एंड ये 5वीं वीमेन बनेगी जो लीड करेंगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। करेक्ट, 167 वोट से जीती आउट ऑफ 188 वोट्स। ये 80वां सेशन था ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल एंड्रेस डूडा को सक्सीड करके। तो कैरोल नवरोस्की, राइट, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट, identify the organization which appointed Rajiv Memani as the president for FY26 succeeding संजीव पुरी। तो CII के प्रेसिडेंट बन गए हैं राजीव मेमानी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि बार्सिलोना में हुई थी, वो है ऑस्कर पिएस्ट्री। ऑस्कर पिएस्ट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्कर पिएस्ट्री आपके यूके से बिलोंग करते हैं, मैकलैरन के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई से। ये वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के पार्ट रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में एंड 2023 में इन्होंने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट, विच टू ग्लोबल कंपनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन, ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को विद फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन एज अनाउंस्ड इन मई 2025। तो ये है वनवेब एंड स्पेसएक्स। वनवेब यूके का है, स्पेसएक्स यूएसए का है, इलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, एंड एक और चीज, स्पेसएक्स ने एयरटेल के साथ टाइप किया था एंड जियो के साथ टाइप किया था ताकि सैटेलाइट इंटरनेट लोगों के घर तक पहुंच सके। Next, what is the maximum investment limit for retail individual investor in IPO as per the current Securities and Exchange Board of India norms? तो मैक्सिमम इन्वेस्टर की लिमिट क्या है फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर? 2 लाख रुपए तक का वो IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निकारागुआ, इनको रिसेंटली बिकेम 101st मेंबर टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। Next, as per RBI data released in June, Dash accounted for the largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25. So, as per the RBI data released in June, which accounted टर्म डिपॉजिट, इट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं बल्कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में एंड वहाँ पर पैसा आपका ज़्यादा हमें लगता हुआ दिख रहा है। जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, करंट डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गिरती हुई देखिए। टर्म डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग थी विथ 59.5% डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी जून 2025 में प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर FY26 एट 6.3% इन देयर रिपोर्ट जो कि है टैकलिंग अनसर्टेनिटी रिवाइविंग ग्रोथ। तो ये OECD के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। देन आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया सक्सीडिंग योन सुक यूल। तो कौन बने हैं? वो हैं ली जे म्योंग, राइट। ये इलेक्ट किए गए हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है साउथ कोरिया। नेक्स्ट, ACC ने अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्वरूप कुमार शाह का टेन्योर एज MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आईपीएल के हिसाब से बतानी है। ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है सूर्य कुमार यादव इन्होंने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता विद अ प्राइज मनी ऑफ 10 लाख रुपीज। तो नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं, साई सुदर्शन इनको एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ऑप्शन तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट 39th, कॉस्पास सरसाट that is space system for search of vessels and distress search and rescue satellite aided tracking joint committee meeting for the first time 27 मई को हुई। किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? तो ये यूएई के द्वारा होस्ट की गई थी। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप इन मे यूजिंग CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो शीप में जीन एडिटिंग की गई है एंड कौन सी है वो इंडियन यूनिवर्सिटी? वो है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 5 जून। तो किसने इनॉग्रेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग अ 3-day विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग सेंटियागो पेना प्लास्किस्टो टू इंडिया इन जून, यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर एंड रूबेन रेमरेज जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पराग के, इन्होंने एक MOU साइन किया, राइट, टू इस्टेब्लिश व्हाट, एक जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान जिनको न्यूली डेजिग्नेट किया गया एज द रामसर साइट्स। तो 2 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, दोनों राजस्थान में हैं, एक है खिचान एंड दूसरी है मेनार। तो अब राजस्थान में तो हो गई हैं 4 रामसर साइट्स एंड इंडिया की टोटल अगर हम देखें तो 91 आ गई है, जो कि हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हैं। फर्स्ट पे है यूके विद 175 रामसर साइट्स इन यूके एंड सेकंड पे आ जाता है मैक्सिको विद 142 रामसर साइट्स एंड इंडिया 3rd पोजीशन पे है विद 91 रामसर साइट्स। एक और चीज, ये जो मेनार है ना, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने अभी जीती प्रेसिडेंसी ऑफ डैश अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 28 टर्म के लिए। तो इंडिया इन्होंने प्रेसिडेंसी जीती ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, राइट, एंड 2025 से 2028 टर्म के लिए इनके द्वारा ये जीती गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड 5 कंट्रीज एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026-27 टर्म के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम। तो इसमें से अगर हम देखें तो नॉर्वे इज नॉट अमंग दैम, नॉर्वे की जगह याद रखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब लेटिविया, लिबेरिया, कोलंबिया एंड बहरीन, राइट, ये सब इसमें रहेंगी, मार्क करेंगे, जो कि 2 साल के लिए अभी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं एज द यूनाइटेड नेशंस नॉन परमानेंट मेंबर। ये किनको रिप्लेस करेंगी या फिर कौन सी कंट्रीज यहाँ से हटाई गई हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अल्जीरिया, गायना, सियरा लियोनी, साउथ कोरिया एंड स्लोवेनिया इनको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च द इंडिया का पहला इंडेक्स फंड टैकलिंग BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स इन जून 2025। तो मोतीलाल ऑसवाल्ड म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एज पर द अप्रूवल बाय CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जून, वॉरबर्ग पिनकस LSE ये एक्वायर करेंगे 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड $13.3 बिलियन का एक्विजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक और जो कि है न्यूयॉर्क USA बेस्ड इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का बाय न्यूयॉर्क USA बेस्ड ओमनिकॉम ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है कहाँ पर? तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम में लोकेटेड है। यहाँ पर आपके 107 वन हॉर्न राइनोज देखने को मिले 2022 के राइनो सेंसस में एंड यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है हमें राइनोज की, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे 0 राइनो मोर्टेलिटी देखने को मिली। Moving on, which state in India achieved 100% success rate in the foundational literacy and numeracy assessment test under उल्लास नव भारत सशक्तता कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने इंडिया में अचीव करा 100% सक्सेस रेट? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट हेक्टेयर्स में अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है इन मल्टी प्रोडक्ट
SEZ as per the Special Economic Zone Amendment Rules notified by the Ministry of Commerce and Industry जून 2025 में। तो मिनिमम रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स कितनी है? तो 4 हेक्टेयर की मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द 80 न्यू मेंबर नेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक? 2026 से 2028 तक, 3 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, राइट। एंड इंडिया वन ऑफ द 18 नए मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट किए गए। इसके बाद आते हैं, इंडिया ने सिक्योर करी कौन सी रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि टॉप की गई डेनमार्क के द्वारा एट द 4th पोजीशन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पोजीशंस खाली थी, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि इंडिया ने या फिर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छा काम कराओ आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, राइट, क्लाइमेट को ठीक करने में। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की डाटा रिलीज किया गया, जहां पे इंडिया ने सिक्योर करी विच रैंक, तो इंडिया की आ जाती है 10th पोजीशन एंड टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा, बट 4th पोजीशन से यहाँ पर रैंकिंग आई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वाइस, इन्होंने फॉर्मली इनको ट्रांसफर वाइस के नाम से जानते थे, आज इनको अप्रूवल मिला आरबीआई से टू ऑपरेट इन विच कैटेगरी फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, पेमेंट एग्रीगेटर कैटेगरी में, राइट। इनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर कैटेगरी में यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो ये विद इन इंडिया पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं मर्चेंट्स को, बट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है, तो मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे ऑथराइजेशन होगा इनको कंट्रीज का, वहाँ पर मर्चेंट से पेमेंट सेंड एंड रिसीव कर सकेंगे, हेंस पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ 25.18% इक्विटी स्टेक इन फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 57 करोड़ रुपीज एज अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेसॉल्ट एविएशन एसए के साथ मिलकर 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किए टू मैन्युफैक्चर द फ्यूसलेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। एंड ऐसा पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर हमें ये फ्यूसलेज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। तो ये है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया ISO 22301 2019 सर्टिफिकेशन से? ये है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन।